नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट में पोस्टल बैलेट समय से पहले खुले जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसे लेकर बालाघाट कांग्रेस लगातार विरोध दर्शाते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को हटाने की मांग कर रही है। आज इसी मामले को लेकर जिला मुख्यालय में कांग्रेसियों ने जिला अध्यक्ष संजय उइके के मार्गदर्शन में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश मिश्रा को 2 दिसंबर तक हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी, लेकिन 27 नवंबर को बालाघाट में डाक मत पत्र के साथ छेड़छाड़ का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर कांग्रेसियों ने आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसे चुनाव आयोग ने संज्ञान में लेते हुए तहसीलदार व एसडीएम पर निलंबन की कार्रवाई की थी। लेकिन कांग्रेसियों ने इस कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को हटाने की मांग राज्य निर्वाचन आयोग के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसको लेकर आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उइके और बालाघाट जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशियों ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि छोटे अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, जबकि जिला निर्वाचन अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए। अधिकारी भाजपा के पक्ष में कार्य कर रहे हैं, जिसकी जाँच होनी चाहिए। कि मध्य प्रदेश विधानसभा का निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ है और इस निर्वाचन प्रक्रिया में जो निर्वाचन कराने का दायित्व भारत निर्वाचन आयोग को होता है, जो एक स्वतंत्र एजेंसी है जो किसी सरकार के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। पूरी चुनाव प्रक्रिया कराने का दायित्व निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र रूप से होता है और बहुत निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने का दायित्व निर्वाचन आयोग का होता है। और इस निर्वाचन प्रक्रिया में जब हम नामांकन करते हैं, प्रत्याशी नामांकन करता है, उसके बाद प्रत्याशी का डिक्लेरेशन होता है, जिसमें सभी राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी होते हैं और निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं। और जब प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो कई बार प्रत्याशी अपने निर्वाचन में प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे बैठकें होती हैं, निर्वाचन प्रक्रियाओं के बहुत से कार्यक्रम होते हैं, जिसके लिए जो सभी प्रत्याशी होते हैं कि निर्वाचन अभिकर्ता अपनी ओर से नियुक्त करते हैं, जो समय समय पे जो आयोग के निर्देश होते हैं, आयोग के कार्यक्रम होते हैं, प्रत्याशी की ओर से उसके कंधे पे भार होता है कि उनको वो अटेंड करे और निर्वाचन अभिकर्ता जो है प्रत्याशी के बहुत सारे कार्यों का दायित्व इस निर्वाचन प्रक्रिया में करता है। आप सब लोग जैसा जानते हैं कि मतदान 17 तारीख को संपन्न हुआ और मतदान संपन्न होने के बाद जो डाक मत पत्र हैं, जिला बैहर की बैहर में डाक मत पत्र हैं, लांजी का लांजी में, वारासिनी का वारासिनी में, बालाघाट का बालाघाट में, वारासिनी का वारासिनी और कटंगी का कटंगी में जो कर्मचारी भाइयों के जो डाक मत पत्र हैं, उनके लिए अलग से एक स्ट्रांग रूम तहसील स्तर पे, विधानसभा स्तर पे बनाया गया है और जिसको बहुत सुरक्षित ढंग से डाक मत पत्रों को रखने का दायित्व निर्वाचन आयोग का होता है, आरओ का आयोग होता है और जिला निर्वाचन अधिकारी का भी होता है कि बहुत अच्छे तरीके से डाक मतपत्रों की सुरक्षा की जाए। अभी आप सब लोगों ने देखा कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में जो डाक पत्रों का स्ट्रांग रूम था, जो प्रतिदिन जो डाक मत पत्र आते थे उनको 3 बजे दिन में जो भी डाक मत पत्र आते थे उनको 3 बजे स्ट्रांग रूम में रखने का ये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश थे। और ये सभी विधानसभा में इसी तरह की प्रक्रिया की जाती थी और चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो डाक मत पत्र हैं वो डाक मत पत्र हर एक विधानसभा क्षेत्र से जिला मुख्यालय पे काउंटिंग के लिए 2 तारीख को लाया जाएगा और यहाँ जो जिला स्तर पे मतगणना जो स्थल है वहाँ जो स्ट्रांग रूम है वहाँ रखा जाएगा और 3 तारीख को जब मतगणना प्रारंभ होगी तब डाक मतपत्रों को सॉर्टिंग किया जाएगा विधानसभा वार और उसके बाद उसकी मतगणना प्रारंभ होगी। ये निर्देश स्पष्ट तौर पे चुनाव आयोग के हैं और यही प्रक्रिया भी है। लेकिन किंतु अभी बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में जो डाक मत पत्रों का स्ट्रांग रूम था, वहां पर आरओ जो नोडल अधिकारी थे, जो आरओ थे और जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे, उनके द्वारा डाक मत पत्रों की सॉर्टिंग की जा रही थी विधानसभा वार। ऐसा जो 3 बजे जो खुलना चाहिए स्ट्रांग रूम वो 1:30 बजे खोल के किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो भी प्रक्रिया होती है, जब निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि जब भी स्ट्रांग रूम 3 बजे खुलेगा
तो वहां पर पार्टी का जो प्रत्याशी है, चुनाव में हिस्सा लेने वाले जो प्रत्याशी हैं, उस या तो वो स्वयं उपस्थित रहेंगे या उनका निर्वाचन अभिकर्ता ही वहां उपस्थित रहेगा जब स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और उसके सामने ही डाक मतपत्रों को रखा जाएगा। ये स्पष्ट और सील किया जाएगा। ये स्पष्ट निर्देश निर्वाचन आयोग के हैं। लेकिन देखने में ये आया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में वहां आरओ थे, जो नोडल अधिकारी थे, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में जो स्ट्रांग रूम को खोला गया और समय से पहले 1:30 बजे खोलकर डाक मतपत्रों की सॉर्टिंग करने का बात उन्होंने कहा कि डाक मतपत्रों की हम सॉर्टिंग कर रहे थे, जो कि चुनाव आयोग के निर्देश के एकदम ही खिलाफ है। और इसमें निश्चित तौर पे हमारा आरोप है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन सत्ता पक्ष के दबाव में ये कार्य कर रहा था। डाक मतपत्रों का सॉर्टिंग करने का काम उन्होंने कहा जरूर, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें हेरफेर करने का प्रयास जिला निर्वाचन अधिकारी और आरओ द्वारा किया जाता रहा। ये हमारा सबसे बड़ा आरोप है। और जैसा ही ये जानकारी हमारे बालाघाट के प्रत्याशी को इस बात की जानकारी लगी कि डाक मतपत्रों को सॉर्टिंग किया जा रहा है या छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो वो वहां स्वयं उपस्थित हुई। और जब स्वयं उपस्थित हुई तो उन्होंने देखा कि डाक मतपत्रों को वहां खोलकर उसमें छेड़छाड़ किया जा रहा था, तो उन्होंने आपत्ति लिया। और आपत्ति लेने के बाद जब आपत्ति लिया गया तो उस डाक मतपत्रों को पुनः रख कर फिर स्ट्रांग रूम को सील किया गया। और उसके बाद में फिर हमारे साथ में प्रत्याशी के साथ साथ हमारे संगठन मंत्री भी थे, तो संगठन मंत्री ने अपना एक वक्तव्य भी दिया कि जो डाक मतपत्र थे, जो ऐसा किया जा रहा था, उसको स्ट्रांग रूम में सील पुनः किया गया। वो उससे संतुष्ट थे, तो उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया गया कि उसको रखा गया और हमारे सामने सील किया गया, जिसको आज प्रशासन द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो संतुष्ट थे। कहीं ना कहीं ये प्रशासन द्वारा जो गलती की गई थी उसको एक तरह से दबाने का प्रयास जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। सीधी सी बात यह है कि जब निर्वाचन अभिकर्ता को ही ये अधिकार है कि जब स्ट्रांग रूम खोला जाए, तो जब वहां कोई भी जिला हमारे प्रत्याशियों का कोई भी निर्वाचन अभिकर्ता वहां मौजूद नहीं था। और मैं तो ये भी आरोप लगाता हूं कि किसी भी दल का निर्वाचन अभिकर्ता वहां उपस्थित नहीं था। उन्होंने जो स्ट्रांग रूम खोलने के लिए जो पंचनामा बनाया जाता है, उसको सील करने का जो पंचनामा बनाया जाता है, उसमें कोई भी किसी भी प्रत्याशी का निर्वाचन अभिकर्ता या प्रत्याशी के हस्ताक्षर नहीं है। वो टोटली फर्जी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए ये पंचनामा जिला प्रशासन द्वारा, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बनाया गया है। ये हम दे रहे हैं कि जो हमारे डाक मतपत्र हैं जिनके साथ छेड़छाड़ किया गया, तो जब डाक मतपत्र जारी किया गया तो उसके जो क्रमांक हैं, उस क्रमांक के साथ जब कल मतगणना होगी, जो 3 तारीख को मतगणना होगी, उसके साथ हमको वो नंबर दिया जाए, उसके साथ मिलान करेंगे हम कि वो सही है या गलत है। उसके बाद डाक मतपत्रों की गिनती हो, ये हमारी मांग है। दूसरी मांग हमारी ये है कि नोडल अधिकारी और आरओ के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, लेकिन जिस अधिकारी के नियंत्रण में ये सब कार्रवाई चल रही थी, उस अधिकारी के खिलाफ में निर्वाचन आयोग द्वारा किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे हम लोग असंतुष्ट हैं। और हम लोग मांग करते हैं भारत निर्वाचन आयोग से कि उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष रूप से कल 3 तारीख को निष्पक्ष रूप से मतगणना हो। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि उनको यहाँ से निर्वाचन प्रक्रिया से तत्काल हटाया जाए। ये हम सब लोगों की मांग है, इसलिए आज हम आप सब लोगों के सामने यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी हम सब लोग ज्ञापन भी देंगे कि उन पर तत्काल कार्रवाई हो। अब एक मिनट, अपनी बात हमारी हुई उस समय जो जितनी जानकारी मेरे पास है वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि 27 तारीख को मैं भोपाल में थी और उस समय मुझे हमारे पूर्व सांसद आदरणीय बोध सिंह भगत जी, जो हमारे कटंगी से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका मुझे फोन आया। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि बालाघाट में डाक मतपत्र के साथ छेड़छाड़ हो रही है, एक वीडियो वायरल हुआ है, आप देखो इसकी क्या सच्चाई है। तो मैंने तुरंत ही वो वीडियो खोला और वीडियो खोलने के बाद मुझे भी कोई बात मतलब इलीगल लगी कि ये जो हो रहा है ये तो कहीं पर भी नहीं हो रहा है, फिर इस तरह से यहाँ क्यों कैसे हो रहा है। उसके बाद मैंने तुरंत ही हमारे संगठन मंत्री जी को फोन लगाया, क्योंकि उनका वीडियो में उनके शब्द थे
उनकी आवाज़ थी, वो वहाँ मौजूद थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि ये सारी बातें जो है वो हम लोग यहाँ पर हैं और हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि वहाँ पर बंडलिंग चल रही है। और मैंने कहा कि भाई ये बताओ कि आपको जानकारी थी क्या? तो उन्होंने कहा कि हमारे राजनीतिक जो हमारे लोग हैं उनको सबको जानकारी दी गई थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये थी कि बंडलिंग होना, क्योंकि ये जानकारी तो हमको भी थी कि हर दिन 3 बजे जो डाक मतपत्र आते हैं चारों तरफ से डाक के माध्यम से, वो स्ट्रांग रूम में 3 बजे डाला जाता है उनको। लेकिन बंडलिंग का काम ये इलीगल था और ये सब चीजें दिमाग में स्ट्राइक तो हमको कर रही थी, पर चूंकि हमारे संगठन मंत्री वहाँ खुद मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि नहीं सारी जानकारी में हम लोगों को जानकारी थी और हम लोग उससे संतुष्ट हैं, ये उन्होंने मुझे कहा। उसके बाद फिर हमने अनुभव मुजारे जी से बात की तो वो वहाँ पर भी मौजूद थी। तो उन्होंने अधिकारियों ने जैसा उनको समझाया, जैसा भी उन्होंने आप लोगों से बताया कि अधिकारियों ने कहा कि ये रूटीन प्रोसेस है और ये हर दिन हम लोग करते हैं, तो वो भी संतुष्ट हो गई। लेकिन ये बात चूंकि मेरे संज्ञान में जब आई और वीडियो मैंने देखा तो मैंने अपने जो हमारे परिचय के अधिकारी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उनसे मैंने बात की क्योंकि उनको चुनाव का बहुत अनुभव है। मैंने उनके पास पहले वीडियो भेजा और कहा कि आप मुझे ये बताइए कि क्या ये चीज़ लीगल है या सही हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैडम पहली बात तो ये है कि आपने जो मुझे वीडियो भेजा है वो आज का हो नहीं सकता, क्योंकि बोले आपके यहाँ ये सब काम तो आपके यहाँ 2 तारीख को होना है, लेकिन आज ये काम आपके यहाँ हो रहा है, ये वीडियो आज का नहीं हो सकता। तो मैंने कहा नहीं वीडियो आज का ही है और इस वीडियो को देखने के बाद आप बताइए। तो बोले ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, बंडलिंग का काम आज आप कर ही नहीं सकते हैं, ये तो 2 तारीख को ही होगा जब आप सारे विधानसभा क्षेत्र के डाक मतपत्र इकट्ठे आप लेकर जाएंगे मेन स्ट्रांग रूम में और वहीं पर इसकी छटनी होना है। बंडलिंग भी जो होगी वो वहीं होगी, वहीं आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि किस विधानसभा का किसको देना है। ये 2 तारीख के प्रोसेस है और इसकी जानकारी हम सभी को है क्योंकि निर्वाचन आयोग से हमको ये जानकारी दी गई है। तो मैंने उनसे जब बात करी उसके बाद मैंने इमीडिएट उस वीडियो को, जो हमारे लीगल सेल के हेड है शशांक शेखर जी, उनको मैंने ये वीडियो सेंड किया और उनको मैंने कहा कि भाई ये जो वीडियो आपको मैंने भेजा है अब आप बताइए इस पर हमको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने पहले वीडियो देखने के बाद मुझे कहा कि इस पर तो इमीडिएट आपको एक्शन लेना है कि आपकी जो उम्मीदवार है, जहाँ ये जिस विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है, उस विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार से पहले तो आप लिखित में शिकायत लीजिए और जिस जिस बात की आशंका उनको है उन सब चीज़ों को उसमें पॉइंट आउट करिए और उसके बाद आप सीधे हमारे पास उसको पीसीसी भिजवाइए ताकि हम यहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन आयोग है उसके पास हम उसकी शिकायत करें। और हमने वही किया, हमारे संगठन मंत्री ने टाइप करवाया, अनुभव मुजारी जी की साइन हुई और वो लेटर पहले मेरे पास आया और फिर उसी को मैंने प्रदेश कांग्रेस में जो हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लोग बैठे उनके पास मैंने भेजा और सारी बातचीत हुई और उसी के बाद ये सारी प्रोसेस हुई। इन सब चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बात ये बताई जा रही है कि 3 बजे स्ट्रांग रूम खुलना है, ये हम सबको मालूम है, सारे कैंडिडेट्स को मालूम है, लेकिन उसमें जो खुलता है उसमें डाक मतपत्र जमा होते हैं। डाक मतपत्रों की ना तो छटिंग होती है, ना तो जो डाक मतपत्र पहले से वहाँ पेटी है उसको ओपन किया जाता है, लेकिन बालाघाट विधानसभा में ओपन किया गया, जो कि सभी लोगों के लिए संदेह की बात है कि ऐसा क्यों किया गया। और पहली बात की जिस तहसीलदार को आपने निलंबित किया, जिस एसडीएम को आपने निलंबित किया, लेकिन हम ये बात जानना चाहते हैं कि 3 बजे जो स्ट्रांग रूम खुलना था वो 1 बजे किसके आदेश पे खुला है, क्योंकि हमको इस बात की जानकारी है कि मिस्टर बिसेन वहाँ, हाँ पूरा नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मिस्टर बिसेन जो है वो इसके हेड है, डाक मतपत्र के उनको हेड बनाया गया, उनके ही आदेश के अनुसार जो है ये डाक मतपत्र की स्ट्रांग रूम 1 बजे खुला गया। तो हमारे लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपने एसडीएम पे कार्रवाई कर दी, आपने तहसीलदार पे कार्रवाई कर दी, लेकिन इन दोनों ने किसके आदेश पर स्ट्रांग रूम खोला, पहली बात तो उसकी जांच होनी चाहिए। और यदि उन्होंने मिस्टर बिसेन के कहने से किया तो हम सबको ये जांच की जानकारी है कि मिस्टर बिसेन डॉक्टर बिसेन जो है वो गौरीशंकर बिसेन जी के बहुत ही निकटस्थ उनके परिवार से ही है और भतीजे हैं उनके, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उद्देश्यपूर्ण उनका रहा होगा। हम लोग को ये संदेह है कि कोई ना कोई गड़बड़ी उसमें हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि उन पर भी कार्रवाई हो। और जो कार्रवाई कलेक्टर ने आपके, जो कि हमारे जो टीम थी लीगल टीम, उसने जब आपके प्रदेश के निर्वाचन कार्यालय में शिकायत की, वहां से जो निर्देश प्राप्त हुए उसके बाद जिला कलेक्टर ने तहसीलदार को सस्पेंड किया, उसके बाद जिला कलेक्टर ने आपके एसडीएम को सस्पेंड किया। लेकिन जब 3 बजे के समय को यदि 1:30 बजे उन्होंने अगर स्ट्रांग रूम खोला है तो आपको निर्वाचन आयोग की शिकायत का रास्ता आपने क्यों देगा? सबसे पहले तो उनको इमीडिएट आपको उनको पहले ही निलंबित कर देना चाहिए था, क्योंकि वो जिला अधिकारी अगर यहाँ पर है और चुनाव के हेड है तो उनको सबसे पहले एक्शन लेना था कि उन्हीं को ये करना था। उन्होंने क्यों रास्ता देखा कि आप जो है वो जिला आपका प्रदेश निर्वाचन कार्यालय से आपको आयोग से आपको सूचना मिले और उसके बाद आप कार्रवाई करो? तो ये हमारे लिए संदेह की बात है और हमको इस बात का भी संदेह है, हम आपके माध्यम से ये मांग भी करना चाहते हैं, हम लोग ज्ञापन भी आपको दे रहे हैं कि एक तो जिस डाक मतपत्र को खोला गया और जिसकी बंडलिंग की गई, हमको इस बात की आशंका है कि उसमें जिन्होंने भी वोट दिया है, जो हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने वोट डाला है, उनके वोटों के साथ छेड़छाड़ की गई है
लेकिन अब जब 3 तारीख को मतगणना होना है तो हम आपके माध्यम से आयोग से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे बालाघाट विधानसभा में जब भी डाक मतपत्र का काउंटिंग हो तो उस समय एक ऐसा अधिकारी भोपाल स्तर से भेजा जाए जिसको कि डाक मतपत्र का पूरा अनुभव हो और वो अपने अनुभव के आधार पर यहाँ पर आए और वो इस बात को पहले संतुष्ट हो जाए कि डाक मतपत्र में बंडलिंग के समय इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, क्योंकि बंडलिंग जो है वो लिफाफों के बंडलिंग हुई है, लेकिन उसके अंदर कोई छेड़छाड़ ना हो। जिस दिन 3 तारीख को मतगणना हो उस दिन हम चाहते हैं कि वहां से कोई अलग से एक अधिकारी केवल बालाघाट विधानसभा के लिए आए, क्योंकि जिसको ये अनुभव हो, क्योंकि हमको पूरी आशंका है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है और उद्देश्यपूर्ण तरीके से ही इसको ये किया गया है, तो वो आए और हमको संतुष्ट करे और हमारे जो एजेंट वहां पर जाए। जब तक एजेंट और आपके निर्वाचन ये जो काउंटिंग निर्वाचन आपके चुनाव आयोग की तरफ से जो एजेंट जो व्यक्ति वहां पर निर्धारित हो वो संतुष्ट हो, हमारा एजेंट संतुष्ट हो, तभी हम उन वोटों की काउंटिंग करेंगे। क्योंकि आज जिन लोगों ने वोट डाल दिया है हमको उन वोटों की चिंता है, क्योंकि हमको इस बात का पूरा एहसास है कि मध्य प्रदेश में इस बार जो लहर चली है वो कांग्रेस की लहर चली है, उसमें मैक्सिमम अधिकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस के हित में मतदान किया है। इसलिए हमको इस बात की आशंका और हम चाहते हैं कि सरकार जो चुनाव आयोग है वो इस पर कार्रवाई करे और मुझे इस बात देखिए, विपक्ष पे क्या सवाल उठाया जा रहा है। पहली चीज़ तो ये कि जो 27 तारीख को स्ट्रांग रूम खोला गया और डाक मतपत्रों की जो छेड़छाड़ किया गया, ये तो सीधे सीधे सत्ता पक्ष के दबाव में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कराया गया। हमारा पहला आरोप ये है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने पंचनामा बनाया स्ट्रांग रूम खोलने का, स्ट्रांग रूम सील करने का, वो पंचनामा में कोई भी किसी भी प्रत्याशी के हस्ताक्षर नहीं है, किसी भी प्रत्याशी के अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता के उसमें किसी भी प्रकार का कोई सिग्नेचर या हस्ताक्षर नहीं है। उसके अधीन, उसके नियंत्रण में, उसकी जानकारी में कोई भी कार्य नहीं किया गया। इसलिए अगर ये आरोप लगाया जाता है कि इसमें जो कांग्रेस है ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में ही है, बिल्कुल कांग्रेस कहीं कन्फ्यूज़न में नहीं है। कांग्रेस ने सीधे सीधे शिकायत किया, इस पर कार्रवाई चाहता है और कांग्रेस की जो शिकायत है वो जायज़ है, तभी तो निर्वाचन आयोग ने 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। लेकिन हमारी मांग है कि जिसके नियंत्रण में, जिसके अधीन रहकर पूरी प्रक्रिया हुई, जिला निर्वाचन अधिकारी जो सत्ता पक्ष के दबाव में कार्य कर रहा था और अपने अधिकारियों से ये कृत्य कराया, वो तो अच्छी है कि एक विधानसभा क्षेत्रों में ये चीज़ हो गई और जानकारी में आ गई तो रुकावट हुई, और नहीं तो पता चला 6 विधानसभा में ये सारे ये खेल कर लेते और चुनाव परिणाम को प्रभावित करने का काम करते। इसलिए हमारी मांग है, आज हम सब लोग यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग को, हमारी मांग है कि जिला निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, उनको हटाया जाए और दूसरा जिला निर्वाचन अधिकारी की पदस्थापना हो और उसके नियंत्रण में मतगणना की कार्रवाई हो। आचार संहिता लगी हुई है और मैराथन दौड़